हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए थे डी और ई, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर्स। तो उसमें से भी कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउट है 4, 5th और लॉन्ग आंसर्स में थोड़ी सी, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। वैसे ये पढ़ेंगे ठीक से तो समझ में आ जाएगा बहुत ही आसान से, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट आपका फ्रॉम वेयर डिड द ऑथर्स फादर सेंड द लेटर, कहां से लिखा था ऑथर के फादर ने लेटर? तो ये रहा आपका लास्ट लेटर, लिख रखा है इन्होंने शुरू में, माई फादर्स लास्ट लेटर टू मी वॉज द ओनली वन दैट आई हैव रिटेन्ड, जिसके मैं अभी तक संभाल पाया हूं। तो ये रहा लास्ट लेटर जो कि लिखा गया था कैलकाटा से। तो आप ही लिख दिए फ्रॉम कैलकाटा, यहां पे लिख दिएगा आप फ्रॉम कैलकाटा ऑथर्स फादर सेंड दी लेटर्स। आगे आपका व्हाट डिड ही टेल हिम अबाउट द वेदर, तो यहाँ पे वेदर के बारे में बताया था, ये आपको याद भी होगा कि इट इज नॉट दैट कोल्ड लाइक दिल्ली एंड नॉट टू हॉट आइदर, कि ना तो ये दिल्ली की ज्यादा ठंड है यहाँ पे और ना ही ज्यादा गर्मी पड़ती, यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर रहता है। फिफ्थ है आपका व्हाट डिड मिस्टर मर्टो टेल द ऑथर, तो मिस्टर मर्टो वही थे जिन्हें काम दिया गया था, अनएनविएबल टास्क दिया था जिनको, ये बात बताने का उनकी फैमिली को कि अब वो नहीं रहे। ये लिखा है ना अनएनविएबल टास्क मिस्टर मोटो को दिया गया था। तो उन्होंने क्या बोला, ही मम्बल्ड, मम्बल्ड मतलब हल्के से बोले कुछ, समथिंग अबाउट गॉड नीडिंग माय फादर मोर देन आई डिड। तो ये तो देखिए अलग तरह के सेंटेंस से बोली गई बात, आप इसे लिख दिएगा मिस्टर मोटो टोल्ड हिम दैट गॉड नीड्स हिज फादर मोर देन ही डू। ये लिख गया गॉड नीड हिज फादर मोर देन ही डू यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे फिफ्थ में, अब आते हैं ई पे लॉन्ग आंसर्स में। फर्स्ट आपका हाउ डिड द ऑथर कीप हिमसेल्फ ऑक्यूपाइड व्हेन ही वाज ऑल अलोन, ये तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे लिख रखा है आई फाउंड प्लेंटी टू कीप मी ऑक्यूपाइड माय फादर्स बुक्स स्टैम्प्स वगैरह। तो यहाँ पे इन्होंने अपने लिए बोल रखा है, पर आपको समझाना तो आप लिखेंगे ही फाउंड प्लेंटी टू कीप हिम ऑक्यूपाइड। उसे काफी, उसके पास काफी कुछ था उसका जो है टाइम कंज्यूम करने के लिए। जैसे हिज फादर्स बुक्स, आप लिखेंगे हिज फादर्स बुक्स, स्टैम्प्स, द ओल्ड ग्रामोफोन, हंड्रेड्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स which he would collected during his years in England. तो hundreds of postcards which his father collected during his years in England। ठीक है, तो आप ये समझ गए ये कैसे लिखना है आपको। फर्स्ट आपका आई की जगह पे लगाना है he found plenty to keep him occupied, his father's books, stamps, the old gramophone, hundreds of postcards which his father would collected ड्यूरिंग हिज years in England। ये बात समझ गए आप मैंने क्या बोला? ठीक है, आपको यहाँ पे लगाना है ही और हिम, और यहाँ पे जो है हिज, यहाँ पे लगाना है यहाँ पे हिज, और फिर लास्ट में हिज फादर वुड, ठीक है, कलेक्टेड ड्यूरिंग हिज years इन इंग्लैंड। इसमें तब भी अगर कोई डाउट हो तो फिर से मुझसे पूछ लीजिएगा मैसेज करके, ठीक है। ये तो नॉर्मल से सेंटेंस आपको पता होने चाहिए कि अगर यहाँ पर उसने अपने बारे में बात कही है तो अगर हम समझा रहे हैं उस चीज को तो हम उसे हिस बोल के बोलेंगे ना, आई थोड़ी बोलेंगे। तो ये लिख लीजिए। अब सेकंड आपका डिस्क्राइब ब्रीफली द कंटेंट्स ऑफ द लेटर। तो ये रहा लेटर, लेटर का कंटेंट मैं आपको जो है वर्बली बताता हूं, उसे आप जो है नोट डाउन कर लिएगा। हिज फादर रोट दैट ही कुड नॉट, या फिर लिखिए आप हिज फादर सेड दैट his father wrote that he had not been able to send the letters because he was sick because of recent attack of malaria। उसके बाद आप लिखिए he also advised him to improve his handwriting। He also asked him about his holidays। His father told him, or yeah, his father told him about the weather condition of Calcutta, that it is not too cold like Delhi and not too warm either। He also wrote about his sister Ellen, who is
becoming an artist. She can draw many animals. And after the blessings the letter ends. तो इतना आप लिख दिए, ये बहुत ही आसान सा था क्वेश्चन आंसर. अब इसके बाद देखिए क्या आ रहा है, राइटिंग स्किल्स. राइटिंग स्किल्स में बोल रहे हैं, इमेजिन दैट यू आर अ क्लासमेट ऑफ रस्किन, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट रस्किन्स अर्ली चाइल्डहुड एंड हाउ ही लॉस्ट हिज फादर. तो हम ये रहने थे, इससे का जो है ज्यादा कोई कॉन्टेक्स्ट बन नहीं रहा. आगे स्पीकिंग स्किल्स में टॉक अबाउट योर चाइल्डहुड मेमोरीज टू योर क्लास. तो देखिए आपकी एक्टिविटी पे हो गई, आप मुझे जो है ना भेजिए कम से कम 4 लाइंस अपने चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में, लिख कर नहीं बल्कि वॉइस मैसेज के जरिए, ठीक है. और अच्छे से बिल्कुल क्लियरली विदाउट फंबल के बोलिएगा, ठीक है.